बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है, इस सबक का जो बेसिक है, उसको डिटेल में समझ लिया था। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी से इस सबक के जो सवालात हैं उनको समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? पहले सवाल में हमको क्या करना है, इस इबारत की कीमत मालूम करना है, इस इबारत को हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हम इस इबारत को हल करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रियाजी में किसी भी इबारत को हल करने का एक उसूल है, और वो उसूल क्या है? वो उसूल है बॉडमास। और बॉडमास का क्या मतलब होता है? बॉडमास का मतलब ये होता है कि किसी भी इबारत को हल करने के लिए, उसकी कीमत मालूम करने के लिए पहले क्या किया जाता है, जो खौस में दिया गया है उसको हल किया जाता है, फिर तकसीम का अमल किया जाता है, फिर ज़रब का अमल किया जाता है, फिर जमा का अमल किया जाता है, और फिर आखिर में तफरीक का अमल किया जाता है। तो इस तरह से इस उसूल को इस्तेमाल करके हम रियाजी में किसी भी इबारत की कीमत को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बॉडमास रूल में क्या है, पहले खौस को हल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर खौस तो नहीं है, फिर उसके बाद तकसीम का अमल किया जाता है। तो यहाँ पर तकसीम का अमल है, तो हम क्या करेंगे, इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए पहले तकसीम का अमल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस इबारत को यहाँ अलग से लिख लेता हूँ। 27 तकसीम 3 जमा 6 ज़रब 5। ठीक है, पहले कौन सा अमल करना होगा? पहले तकसीम का अमल करना होगा। तो यहाँ पर 27 को 3 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 3 नाहे 27 होता है, तो 27 को 3 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो 27 को 3 से तकसीम करने पर 9 आ गया। अब ये जमा की अलामत हम वैसे ही लिखेंगे, 6 को भी वैसे ही लिख लेंगे, ज़रब 5 को भी वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों कौन सा अमल करेंगे, जमा का अमल करेंगे या ज़रब का अमल करेंगे? तो बॉडमास रूल के मुताबिक पहले हमें क्या करना होगा, ज़रब का अमल करना होगा। ठीक है, तो पहले हम 6 और 5 का ज़रब करेंगे। ये 9 जैसे कि वैसे आ जाएगा, जमा की अलामत जैसे कि वैसे आ जाएगी, 6 पंजे 30 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30। अब बच्चों हमें 30 और 9 की जमा करना होगी, तो 30 और 9 कितने होते हैं? 30 और 9 39 होते हैं। तो इस तरह से इस इबारत की, इस एक्सप्रेशन की कीमत क्या आ गई? 39। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि दिए हुए चौकोन में मुतबादिल में से कौन सी अलामत आएगी। ठीक है, बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि इस चौकोन में इन चारों ऑप्शंस में जो अलामतें दी गई है, तो इन चारों अलामतों में से कौन सी अलामत इस चौकोन में आएगी, ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए कि चौकोन में इन चारों अलामतों में से कौन सी अलामत यहाँ आएगी, हम क्या करेंगे, इन दोनों इबारतों को हल करेंगे, इन दोनों इबारतों को मुख्तसर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इबारतों को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस बयान को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। 24 तकसीम 4 जमा 17, फिर ये चौकोन, और चौकोन के दाएं तरफ क्या है, 13 ज़रब 2 जमा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इबारत को मुख्तसर करेंगे, इस इबारत को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको कौन सा अमल करना होगा, तकसीम का अमल करना होगा या जमा का अमल करना होगा? तो बॉडमास उसूल के मुताबिक हमको क्या करना होगा, पहले तकसीम का अमल करना होगा। ठीक है, 24 को 4 से तकसीम करेंगे तो कौन सा अदद आएगा? 24 को 4 से तकसीम करने पर 6 आएगा, 4 छक्के 24 होते हैं, तो इस तरह से 24 को 4 से तकसीम करने पर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस 17, और 17 और 6 कितने होते हैं? 17 और 6 होते हैं 23। तो इस तरह से चौकोन के बाएं तरफ ये जो इबारत है, इसकी कीमत कितनी आ गई है? 23। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चौकोन के दाएं तरफ जो इबारत है उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इबारत की कीमत मालूम करेंगे। तो हमको पहले कौन सा अमल करना होगा? पहले हमें ज़रब का अमल करना होगा। बॉडमास रूल के मुताबिक हमें इस इबारत में पहले कौन सा अमल करना होगा? ज़रब का अमल करना होगा। तो ये 13 दूनी 26 जमा 12। ठीक है, 26 और 12 कितने होते हैं? 6 और ये 2 8, और ये 2 और 1 3। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इबारत की कीमत 23 है और इस इबारत की कीमत 38 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इबारत की कीमत इस इबारत की कीमत से कम है, यानी छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौकोन में कौन सी अलामत आएगी? चौकोन में छोटे की अलामत आएगी, लेस देन साइन आएगी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में छोटी की अलामत लिखी गई है, लेस देन साइन लिखी गई है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इस इबारत की कीमत मालूम करना है। ठीक है बच्चों, हम इस इबारत की कीमत किस तरह से मालूम करेंगे? इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉडमास रूल को यूज़ करते हैं। बॉडमास रूल में क्या किया जाता है? पहले खौस में जो दिया गया है उसको हल किया जाता है, फिर तकसीम का अमल किया जाता है, फिर ज़रब का अमल, फिर जमा का अमल और फिर आखिर में तफरीक का अमल किया जाता है। ठीक है, तो हम इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? बॉडमास रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 8 + 32 डिवाइडेड बाय 8 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, पहले बच्चों हमको कौन सा अमल करना होगा? पहले हमको खौस को हल करना होगा, लेकिन खौस तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम उसके बाद कौन सा अमल करेंगे? उसके बाद हम अमल करेंगे तकसीम का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? पहले ये तकसीम का अमल करना होगा। 8 को हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे, जमा की अलामत भी वैसे कि वैसे ही आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? 32 को 8 से तकसीम करना है। तो 32 को 8 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा? 8 चौक 32 होते हैं, इसलिए 32 को 8 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब ये तफरीक की अलामत वैसे कि वैसे आ जाएगी, 4 भी जैसे कि वैसे आ जाएगा, ज़रब 3 ये भी जैसे कि वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें कौन सा अमल करना होगा? अब हमें ज़रब का अमल करना होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये ज़रब का अमल करेंगे। तो ये 8 जैसे कि वैसे जमा 4 तफरीक 4 तिया 12 होते हैं। तो इस तरह से 4 को 3 से ज़रब करने पर कितने आ गए? 12 आ गए। अब हम कौन सा अमल करेंगे? जमा का अमल करेंगे। 8 और 4 12 तफरीक 12। ठीक है, 12 में से 12 को तफरीक करने पर क्या आएगा? 12 में से 12 को तफरीक करने पर सिफर ही आएगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। बच्चों इस सबक के जो सवालात है, इस सबक के सवालात बहुत आसान है। अगर आप इन सवालात की थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इम्तिहान में इस सबक के तमाम नंबरात आसानी से हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि अगर p जमा 29 मसावी 56 हो तो p की कीमत क्या होगी? ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है? यहाँ पर ये मालूम करना है कि p के जगह पर कौन सा अदद आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हम इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इस बयान को, इस जुमले को यहाँ लिख लेता हूँ, p जमा 29 मसावी है 56। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? p की जगह पर कौन सा अदद आएगा ये मालूम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये ऑप्शंस में जो अदद दिए गए हैं, तो एक एक ऑप्शन में जो अदद दिया गया है उसको यहाँ पर p की जगह पर रखकर चेक कर सकते हैं कि इन दोनों अदद की जमा 56 आ रही है या नहीं। लेकिन बच्चों इसके लिए क्या होगा? काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से p की जगह पर कौन सा अदद आएगा, p की क्या कीमत होगी, ये मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर p की कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे? p को मसावी के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे और ये 56 को भी जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ये जो जमा 29 है, तो जमा 29 को मसावी की अलामत के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो जब हम जमा 29 को मसावी की अलामत के राइट हैंड साइड में दाएं तरफ भेजेंगे तो जमा 29 ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -29। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखिए कि रियाजी में जब भी हम किसी भी अदद को बाएं से दाएं तरफ भेजते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भेजते हैं, तो अगर वो जमा की हालत में होता है तो वो तफरीक की हालत में चला जाता है, अगर वो तफरीक की हालत में हो तो वो जमा की हालत में चला जाता है, अगर वो ज़रब की हालत में हो तो वो तकसीम की हालत में चला जाता है, और अगर वो तकसीम की हालत में हो तो ज़रब की हालत में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 ये जमा की हालत में था, तो ये अदद राइट हैंड साइड में जाकर कौन सी हालत में आ गया? तफरीक की हालत में आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? 56 में से 29 को तफरीक कर लेंगे। तो जब हम 56 में से 29 को तफरीक कर लेंगे तो हमारे पास p की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 56 में से 29 को तफरीक कर लेंगे। 6 में से 9 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे, ये बन जाएगा 16। 16 - 9 7, 4 - 2 is 2। तो 56 में से 29 को तफरीक करने पर कौन सा अदद आ गया? 27।
ठीक है। तो इस तरह से P की कीमत क्या होगी, P की कीमत होगी 27। तो इस तरह से बच्चों आप ये शॉर्टकट यूज़ करके आसानी से P की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 27 ये किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो 27 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि बयान सही होने के लिए चौकोन में कौन सा हिस्सा आएगा। ठीक है बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बयान दिया गया है, तो इस बयान को सही होने के लिए हमें यहाँ पर चौकोन में कौन सा हिस्सा लिखना होगा। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए कि यहाँ पर चौकोन में कौन सा हिस्सा आएगा, हम क्या करेंगे, इस बयान में मसावी की अलामत के बाएं तरफ जो इबारत है, जो एक्सप्रेशन है, पहले उसकी कीमत मालूम करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है 50/5, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, 50 को 5 से तकसीम करना है। तो 50 को 5 से तकसीम करेंगे तो कौन सा अदद आएगा, 10। 5 दाहे 50 होते हैं, इसलिए इस इबारत की जो कीमत होगी वो होगी 10। ठीक है, अब बच्चों इस बयान को सही होने के लिए इस बयान में मसावी की अलामत के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में जो इबारत लिखी गई उसकी कीमत क्या होना चाहिए, तो उसकी कीमत भी 10 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि चौकोन में कौन सा हिस्सा आएगा, अब हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में कौन सा हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1 में 4 है। अगर हम यहाँ पर चौकोन में 4 को लिखेंगे तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर चौकोन में 4 को लिखने पर यह बयान सही नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में कौन सा आंसर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 में 7 लिखा गया है। तो अगर हम चौकोन में 7 को लिखेंगे तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो चौकोन में 7 को रखने पर भी ये बयान सही नहीं होगा। इसी तरह से अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो आंसर लिखा गया है उसको चेक करेंगे कि वो ये चौकोन की जगह पर आएगा या नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। तो अगर हम चौकोन में 6 को लिखेंगे तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ ये कह सकते हैं कि चौकोन में 6 को लिखने पर ये बयान क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि अगर k = 5 और m = 3 हो तो इस इबारत की कीमत क्या होगी। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, यहाँ पर इस इबारत की कीमत मालूम करना है। तो इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस इबारत में k और m की कीमत को रखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इबारत में k और m की कीमत रखकर इस इबारत की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस इबारत को लिख लेते हैं, 5 ज़रब k जमा m। ठीक है, 5 जैसे कि वैसे रहेगा, ज़रब की अलामत भी वैसी रहेगी। k की कीमत कितनी है, k की कीमत 5 है। तो यहाँ पर हम k की जगह पर 5 को लिख लेंगे, जमा m की कीमत कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर m की जगह पर 3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम कौन सा अमल करेंगे, ज़रब का अमल करेंगे या जमा का अमल करेंगे। तो पहले हमको ज़रब का अमल करना होगा। बॉडमास उसूल के तहत हमको पहले कौन सा अमल करना होगा, ज़रब का अमल करना होगा। तो ये हो जाएंगे 5 × 5 = 25 जमा 3। 25 और 3 कितने होते हैं, 25 और 3 28। तो इस तरह से इस इबारत की कीमत कितनी आ गई है, 28। और 28 ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं कि मुंदरजा झैल में से किस इबारत की कीमत 30 है। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में जो इबारतें लिखी गई है तो किस इबारत की कीमत 30 है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए कि इन चारों ऑप्शंस में से किस इबारत की कीमत 30 है, हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन में लिखी गई इबारत को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पहली जो इबारत है उसको हल कर लेता हूँ, 24 तक़सीम खौस में 3 जमा 3। ठीक है, अब बच्चों हम पहले कौन सा अमल करेंगे, इस इबारत को हल करने के लिए हमको पहले खौस में जो लिखा गया है वो हल करना होगा। ठीक है, तो हम 24 को वैसे लिख लेंगे, तकसीम की अलामत वैसी आएगी। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब हम 24 को 6 से तकसीम करेंगे, तो 24 को 6 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 आएगा। 6 चौक 24 होते हैं, इसलिए 24 को 6 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में जो इबारत लिखी गई है उसकी कीमत क्या आई है, 4 आई है। और हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में लिखी गई इबारत की कीमत 30 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये सही नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में जो इबारत लिखी गई है
उसको चेक करेंगे कि उसकी कीमत 30 है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 में कौन सी इबारत है? 14 जमा 12 तकसीम 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना होगा? पहले तकसीम का अमल करना होगा। तो 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 चौक 12 होते हैं, तो ये 14 जैसे कि वैसे आ जाएगा, और 12 को 3 से तकसीम करने पर 4 आएगा। तो इस तरह से 14 और 4 कितने होते हैं? 18। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 में जो इबारत लिखी गई उसकी कीमत कितनी आ गई है? 18 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो इबारत है उसकी कीमत चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में कौन सी इबारत है? 12 + 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, पहले हम 12 और 15 की जमा करेंगे। तो 12 और 15 कितने होते हैं? 27 तकसीम 3। 27 को 3 से तकसीम करेंगे तो कौन सा अदद आएगा? 9। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में क्या इबारत लिखी गई है? 900 तकसीम खौस में 10 जमा 30। ठीक है, तो पहले हम कौन सा अमल करेंगे? पहले खौस में जो दिया गया है वो अमल करेंगे। ठीक है, तो ये 900 तकसीम 10 और 20 कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, अब 900 को 30 से तकसीम करेंगे। तो 900 को 30 से तकसीम करेंगे तो कौन सा अदद आएगा? सिफर सिफर ये कैंसिल हो जाएगा। 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 सिफर सिफर। ठीक है, तो इस तरह से 900 को 30 से तकसीम करने पर कौन सा अदद आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में जो इबारत लिखी गई है उसकी कीमत क्या है? 30 है। तो इस तरह सवाल नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? झैल की इबारत के चौकोन में कौन सी अलामतों की तरतीब मुनासिब होगी? ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि ये जो इबारत है, इस इबारत में ये जो चौकोन है, तो इन चौकोनों में किस ऑप्शन में लिखी गई अलामतों की तरतीब आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर इन चौकोनों में किस ऑप्शन में लिखी गई अलामतों की तरतीब आएगी, हम क्या करेंगे? एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो हम पहले ऑप्शन में जो अलामतों की तरतीब दी गई है तो उनको चेक करेंगे कि वो इन चौकोनों में आती है या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस इबारत को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। 48 फिर चौकोन 6, चौकोन 2, चौकोन 5, चौकोन और फिर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 में जो अलामतों की तरतीब है यहाँ पर उनको चौकोनों में लिखेंगे। तो पहले यहाँ मसावी की अलामत आएगी, फिर यहाँ ज़र्ब, यहाँ जमा और फिर ये तफरीक। अब बच्चों ये चेक करने के लिए कि इस इबारत में ये अलामतों की तरतीब लिखना मुनासिब है या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना होगा? इस इबारत को हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 48 को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर ये आ जाएगी मसावी की अलामत। मसावी की अलामत पहले हम कौन सा अमल करेंगे? पहले हम ज़र्ब का अमल करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों बॉडमास उसूल के तहत पहले तकसीम का अमल किया जाता है, फिर ज़र्ब, फिर जमा और फिर तफरीक। तो यहाँ पर तकसीम का अमल नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? ज़र्ब का अमल करेंगे। तो ये 6 दूनी कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, जमा जमा ये 5 जैसे कि वैसे, और ये तफरीक 5। ठीक है, अब हम कौन सा अमल करेंगे? जमा का अमल करेंगे। तो ये 48 और ये मसावी की अलामत जैसे कि वैसे, 12 और 5 17, 17 तफरीक 5। तो ये हो जाएगा 48 मसावी है। 17 में से 5 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे? 12। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इबारत को हल करने पर यहाँ पर क्या आया है? आखिर में 48 मसावी है 12। लेकिन आप जानते हैं कि 48 से 12 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 में जो अलामतों की तरतीब है वो यहाँ पर इन चौकोनों में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 2 में जो अलामतें लिखी गई है उनको चेक करेंगे कि वो इन चौकोनों में आ सकती है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में जो अलामतें दी गई है उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमको ये इबारत लिखना होगी। 48 चौकोन 6,
तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इस चौकोन में तक़सीम की अलामत लिख लेंगे, यहाँ पर जमा की अलामत आएगी, फिर ये तफरीक, फिर ये मसावी की अलामत। ठीक है, अब हमें कौन सा अमल करना होगा, इस इबारत को हल करने के लिए पहले तक़सीम का अमल करना होगा। तो 48 को 6 से तक़सीम करेंगे तो कौन सा अदद आएगा, 6 8 48 होते हैं, तो ये आ जाएगा 8 जमा 2 तफरीक 5 मसावी है 5। अब हम जमा का अमल करेंगे, 8 और 2 10, 10 तफरीक 5 मसावी है 5। 10 में से 5 को तफरीक करने पर कितने आएंगे, 5 मसावी है 5। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इबारत को हल करने पर हमारे पास क्या आ गया है, 5 मसावी है 5। और आप जानते हैं कि 5 5 के मसावी होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 में जो अलामतें लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखी गई अलामतें इस इबारत में चौकोनों में आएगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं कि अगर p मसावी 3 और t मसावी 2 हो तो इस इबारत की कीमत क्या होगी। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, इस सवाल में इस इबारत की कीमत मालूम करना है। इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस इबारत में p की जगह पर 3 और t की जगह पर 2 को लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इबारत की कीमत मालूम करने के लिए हम इस इबारत में p की जगह पर 3 को लिखेंगे और t की जगह पर 2 को लिखेंगे। तो पहले हम ये इबारत लिख लेते हैं, p ज़र्ब p जमा 2 ज़र्ब p ज़र्ब t जमा t ज़र्ब t। अब हम क्या करेंगे, p की जगह पर 3 को लिखेंगे और t की जगह पर 2 को लिखेंगे। तो ये 3 ज़र्ब 3 जमा 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 2 जमा 2 ज़र्ब 2। ठीक है, अब बच्चों इस इबारत को हल करने के लिए हमको पहले कौन सा अमल करना होगा, पहले हमें ज़र्ब का अमल करना होगा। बॉडमास उसूल का इस्तेमाल करके हम इस इबारत को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ज़र्ब करेंगे। तो पहले इन आदत की ज़र्ब करना होगा, 3 तिया 9 जमा, फिर इन आदत की ज़र्ब करेंगे, 2 तिया 6 6 दूनी 12 जमा, अब इन आदत की ज़र्ब करेंगे तो 2 दूनी 4। अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे, 12 और 9 12 और 9 21, 21 और 4 25। ठीक है, तो इस तरह से इस इबारत की कीमत क्या आ गई है, 25। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं, किसी अदद में सिफर को जमा करने से वही अदद हासिल होता है, इस बयान को आसान तरीके से किस तरह लिखेंगे। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो बयान दिया गया है, किसी अदद में सिफर को जमा करने से वही अदद हासिल होता है, इस बयान को आसान तरीके से किस तरह से लिखा जाता है ये मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में तो ज़र्ब का अमल दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, m जमा सिफर मसावी है m। इस बयान का क्या मतलब है, इस बयान का मतलब यह है कि किसी अदद में सिफर को जमा करने से वही अदद हासिल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 में जो बयान लिखा गया है वो इस बयान को आसान सूरत में जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि सवाल नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11, उसको हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं कि झैल में से कौन सा मुतबादिल गलत है। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो बयानात दिए गए हैं, तो इन चारों बयानों में से कौन सा बयान गलत है। तो ये मालूम करने के लिए कि इन चारों बयानों में से कौन सा बयान गलत है, हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन में दिए गए बयान को हल करेंगे। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए बयान को हल करेंगे। 9 ज़र्ब 3 तक़सीम 3 तफरीक 9 मसावी है सिफर। इस बयान को हल करने के लिए हमको पहले कौन सा अमल करना होगा, तक़सीम का अमल करना होगा। ठीक है, तो ये 9 ज़र्ब 3 तक़सीम 3 1 होता है, तफरीक 9 मसावी है 9। अब हम कौन सा अमल करेंगे, ज़र्ब का अमल करेंगे। तो 9 एकन 9 होते हैं, तफरीक 9 मसावी है सिफर। 9 में से 9 को तफरीक करने पर सिफर बचता है, तो सिफर मसावी सिफर। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बयान को मुख्तसर करने पर सिफर के बराबर सिफर आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 में जो बयान दिया गया है वो बयान सही है। हमें कौन सा बयान मालूम करना है, गलत बयान मालूम करना है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 2 में जो बयान दिया गया है उसको हल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में कौन सा बयान है, 20 जमा 8
ज़र्ब 2 तफरीक 4 मसावी है 32। ठीक है, अब हमें कौन सा अमल करना होगा? पहले हमें ज़र्ब का अमल करना होगा। ठीक है, तो ये 20 जमा 8 दूनी 16 तफरीक 4 मसावी है 32। अब हम जमा का अमल करेंगे। 20 और 16 36 तफरीक 4 मसावी है 32। 36 में से 4 को तफरीक करने पर 32 आएंगे, तो 32 मसावी 32। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बयान को मुख्तसर करने पर 32 ये 32 के बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 में जो बयान दिया गया है वो भी सही है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो बयान दिया गया है उसको चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में कौन सा बयान है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है 6 ज़र्ब 4 तफरीक 12 तफरीक 2 मसावी है 1। ठीक है, अब हम इस बयान को मुख्तसर करने के लिए पहले ज़र्ब का अमल करेंगे। तो 6 चौक 24 तफरीक 12 तफरीक 2 मसावी है 1। अब 24 में से 12 को तफरीक करेंगे, तो 24 में से 12 को तफरीक करने पर 12 आएंगे। 12 तफरीक 2 मसावी है 1। 12 में से 2 को तफरीक करने पर 10 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 10 मसावी है 1। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बयान को मुख्तसर करने पर हमारे पास क्या आया है? 10 मसावी है 1। और आप जानते हैं कि 10 ये 1 के बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 में जो बयान दिया गया है वो बयान गलत है। तो इस तरह से सवाल नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बच्चों इन छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके इस सबक के सवालात को हल किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके।